हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम किंगन अशूरा का रिकैप करेंगे। यामाशिता काजुया एक दिन वॉक कर रहा होता है एंड दो बंदों के दरमियान फाइट देखता है, तोकिता ओमा एंड कमाडा। कमाडा ओमा से साइज में बड़ा है बट ओमा बहुत क्विक है एंड कमाडा के सारे अटैक्स डॉज करता है और उसे डिफीट कर देता है। खैर, अगले दिन यामाशिता की अपने बॉस से बेइज्जती होती है क्योंकि वो वर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। नोगी पब्लिकेशन का ओनर नोगी हिदेकी यामाशिता को बुलाता है एंड बताता है कि पुराने दौर में जब दो कंपनीज के दरमियान इख्तलाफ होते थे तो किंगन एसोसिएशन के थ्रू अपने फाइटर्स लड़वाते थे एंड इस तरह इश्यूज रिजॉल्व होते थे। वो यामाशिता को ओमा का केयरटेकर बनाता है जो कि नोगी एसोसिएशन का फाइटर है एंड ओल्ड फाइटर कमाडा की रिप्लेसमेंट है। यामाशिता 56 साल का है एंड नोगी पब्लिकेशंस के साथ काम करते हुए उसे 36 साल हो गए हैं। उसका बड़ा बेटा यामाशिता केंजो 25 साल का है एंड कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकला एंड यामाशिता ने उसका चेहरा 3 साल से नहीं देखा। यामाशिता की वाइफ उससे 10 साल पहले छोड़ के जा चुकी है एंड जिस घर में यामाशिता रहता है उसकी 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स अभी रहती हैं। प्रीटी सैड राइट। यामाशिता ओमा के घर पहुंचता है एंड देखता है कि वो बोर के ब्लड में कवर्ड है जो कि उसने पकाने के लिए हंट किया था। उसके घर में दो आदमी एंटर होते हैं। इवान कारेव जो कि फेमस रशियन किक बॉक्सर है एंड ओमा को चैलेंज करता है जो कि ओमा एक्सेप्ट कर लेता है। वो इवान को किक करता है एंड इवान का साथी उसको नॉकआउट कर देता है। ये है लिहितो जो कि किंगन मैच में ओमा का अपोनेंट है। लिहितो का स्पॉन्सर योशिताके रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट योशिताके योशिरो है। आकियामा कैडा बताती है कि जो ये फाइट जीतेगा उसको 100 बिलियन वर्थ का एक टावर कंस्ट्रक्ट करने के राइट्स मिलेंगे। आकियामा नोगी को बोलती है कि उसे ओमा को लिहितो की स्किल्स के बारे में वार्न कर देना चाहिए था। वो थोड़ी देर एक दूसरे को जज करते रहते हैं एंड क्राउड बोर होने लग जाता है। सडनली फाइट स्टार्ट होती है एंड ओमा फर्स्ट पंच लैंड करता है एंड लिहितो को नीचे गिरा देता है बट लिहितो ओमा के आर्म एंड चेस्ट को अपनी फिंगर से कट कर देता है जो कि उसके मुताबिक रेजर ब्लेड से भी ज्यादा शार्प है। ये एबिलिटी उसकी पिंचिंग स्ट्रेंथ से बनी है। लिहितो आगे बढ़ता है एंड ओमा उसे किक करके नीचे गिरा देता है बट लिहितो बोलता है कि नीचे गिरते हुए उसने ओमा की लेग्स स्लाइस कर दी थी। लिहितो बोलता है कि वो सुपर ह्यूमन है बट ओमा उसे बताता है कि उसके पास उसकी ट्रिक्स का काउंटर है एंड जब लिहितो उस पर अटैक करता है तो वो उसके हाथ के मोमेंटम यूज करके उसे नीचे गिरा देता है एंड किक करके मैच खत्म कर देता है। आकियामा ओमा से पूछती है कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, जिस पर वो बोलता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन असल बात यह है कि ओमा एक फाइटर किरियो सेत्सुना को डिफीट करना चाहता है। किंगन एसोसिएशन के मेंबर कोयो एकेडमी ने अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए किरियो को फाइटर चूज किया है। मीनवाइल ओमा का मैच गंदाई ग्रुप के फाइटर सेकिबियाशी जून के साथ है जो कि प्रो रेसलर है एंड उसकी 57 विन स्ट्रीक है। वो ओमा को एक डेडली किक मारता है एंड बोलता है कि ओमा के पास भागने का ऑप्शन है लेकिन एज अ प्रो रेसलर वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ना ही वो अटैक डॉज करेगा ना ही वो भागेगा। ओमा उस पर भारी पड़ रहा होता है लेकिन साकिबियाशी बोलता है कि वो सब ये एक्टिंग कर रहा था। वो ओमा को जमीन पर स्लैम करता है। ओमा बेहोश है एंड साकिबियाशी उसकी बैक तोड़ रहा होता है कि अचानक ओमा जाग जाता है एंड क्विकली साइड पर जंप करता है एंड साकिबियाशी की उंगलियां टूट जाती हैं। ओमा उस पर किक्स एंड पंचेस की बरसात कर देता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पोजेस्ड है। दो फाइटर्स वकात्सुकी तकाशी एंड इमाई कोज्मो बोलते हैं कि ओमा की पावर्स बढ़ गई हैं। साकिबियाशी ओमा को मारता है बट ओमा उसके विंड पाइप पर अटैक करके उसके ब्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है एंड उसे डिफीट कर देता है। कथारा मैत्सुडो जो कि डायनिपोन बैंक का चेयरमैन है, किंगन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ओमा को मुबारकबाद देता है एंड साकिबियाशी जागता है एंड ओमा को बोलता है कि वो वाकई एक वर्दी फाइटर है। पता लगता है कि इस फाइट का मकसद ये था कि नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ किंगन एसोसिएशन के लिए कंपटीशन रखा जाए। उसमें जिस सीईओ का फाइटर जीतेगा वो नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ किंगन एसोसिएशन को सिलेक्ट करेगा। मैत्सुडो बोलता है कि सब सीईओज अपने फाइटर्स को रजिस्टर करें, बेशक वो बॉक्सर्स हो, प्रो रेसलर्स हो या इवन मर्डरर्स हो। ओमा एक्साइटेड है क्योंकि जिस बंदे से फाइट के लिए उसने 10 साल वेट किया है वो भी वहीं कंपटीशन में होगा। नोगी ने ओमा को अपनी कंपनी के लिए चूज नहीं किया। ओमा नोगी से गुस्से में वजह पूछता है। वहां हात्सुमी सेन आता है और बताता है कि नोगी ने उसको एज अ फाइटर चूज किया है। सेन बोलता है कि ओमा वीक है एंड जख्मी है। आकियामा बताती है कि सेन ने 39 किंगन मैचेस जीते हैं एंड 15 मैचेस हारे हैं। सेन बताता है कि एक्चुअली 4 मैचेस उसने स्किप कर दिए थे, 9 बार वो ज्यादा देर तक सोया रहा एंड 2 मैचेस का उसे भूल गया था, इसलिए ये टोटल 15 मैचेस उसने लूज किए। ओमा दोबारा पोजेस्ड फॉर्म में आता है एंड सेन पर अटैक करता है एंड सेन सारे के सारे अटैक्स डॉज कर लेता है।
सैन बोलता है कि ओमा ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड वो निको फाइटिंग स्टाइल यूज कर रहा है, लेकिन ये स्टाइल तो उसके ओनर के साथ ही खत्म हो चुका था। निको का नेम मेंशन करने पर ओमा गुस्से में आ जाता है। सिचुएशन मजीद खराब होने से पहले नोगी बोलता है कि ओमा का टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए एक और रास्ता है कि अगर यामाशीता एक एसोसिएशन का मेंबर बन जाए एंड ओमा को एज अ फाइटर चूज कर ले। वो बताता है कि एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स अनऑफिशियल अंडरग्राउंड मैचेस भी रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसे बना सके। वो यामाशीता को 100 मिलियन का लोन देता है जो कि अनऑफिशियल मैचेस में एंटर होने के लिए काफी है। यामाशीता एग्री नहीं करना चाहता बट ओमा मान जाता है एंड अब ओमा का अनऑफिशियल मैच योकोता से होगा जो कि योशितामी फूड सर्विसेज के ओनर का फाइटर है। ओमा योकोता को सिंगल पंच में डिफीट करता है एंड यामाशीता को इस तरह किंगन मेंबरशिप मिल जाती है। यामाशीता का बेटा केंजो ये सब देख रहा है एंड सोचता है कि किसी न किसी दिन उसका अपने फादर से जरूर सामना होगा। केंजो अंडरमाउंट के प्रेसिडेंट मासाहिको को कॉल करता है एंड पता लगता है कि केंजो कंपनी का एक्चुअल मालिक है। वो उसे बोलता है कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे एंड उन्हें कुरे क्लैन के फाइटर को चूज करना है जो कि अंडरवर्ल्ड असैसिन्स है। यामाशीता एक बंदे के साथ ड्रिंक कर रहा होता है एंड वो उसे बताता है कि हर मेंबर के मुंह पर यामाशीता कॉर्पोरेशन का नाम है। वो अपने आप को एज सीईओ ऑफ गाइनो कुनियाई बुक स्टोर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा अपने फाइटर हाइमुरो रियो के साथ। ओमा फुली रिकवर्ड है एंड वो टाइम याद कर रहा होता है कि जब उसका मास्टर एंड गार्डियन तोकीता निको को एक आदमी तायरा गेंसन ने मर्डर कर दिया था। गेंसन का शागिर्द किरियो सेत्सुना ओमा के पास आता है एंड बोलता है कि उसने गेंसन को मार दिया है। ओमा बोलता है कि वो गेंसन को डिफीट करके प्रूव करना चाहता था कि वो निको से बेहतर है एंड अब वो ये किरियो को डिफीट करके प्रूव करेगा। हाउएवर किरियो ओमा से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नजर आ रहा होता है, वियर्डली इंप्रेस्ड। यामाशीता अपने सन को दरवाजे के पीछे से बोलता है कि वो 10 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा है। टूर्नामेंट में जाने से पहले कुछ फाइटर्स का बैटल रॉयल होगा जिसमें आकियामा फंस जाती है एंड वहां फाइटर्स मिलके ओमा पर अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ओमा एक थ्रेट है। उसी टाइम वहां लिहितो आता है जो ओमा का साथ देने का सोचता है ताकि वो टूर्नामेंट में आपस में लड़ सके। उसे आकियामा पसंद आ जाती है एंड वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। जेरी टाइसन उन पर अटैक करता है एंड ओमा सक्सेसफुली डिफीट कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा स्पीड से वापस आता है एंड वो आकियामा से टकराने वाला होता है बट ओमा आगे आ जाता है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल निको स्टाइल यूज करता है जो उसने अपने मास्टर से सीखा था एंड टाइसन को बीट कर देता है। आखिर में सिर्फ 5 सर्वाइवर्स बचे हैं, सवादा काइजाबुरो, लहितो, ओमा, कारो योशिनारो एंड हसाद। किरियो खुश है कि ओमा जिंदा है एंड अब वो टूर्नामेंट में आपस में लड़ सकेंगे। हसाद काताहारा से बोलता है कि उन्हें बैटल रॉयल में क्यों प्लेस किया गया। वो इस चीज को अपनी इंसल्ट समझता है एंड काताहारा की तरफ बढ़ता है, लेकिन काताहारा का एक बॉडीगार्ड उसे किक करके शिप से बाहर फेंक देता है। बताया जाता है कि किंगन एसोसिएशन के फर्स्ट रैंक फाइटर्स द 5th फैंग ऑफ मित्सुदो काताहारा की प्राइवेट आर्मी में है एंड उसको टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहितो आकियामा से उसका नंबर मांग रहा होता है एंड वो उसे बोलती है कि अपने एम्प्लॉयर के पास जाए। तो लिहितो बताता है कि उसने अपने नाम पर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की है एंड वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर आकियामा बताती है कि नोगी ने डिफरेंट कंपनीज बनाई हैं जस्ट लाइक यामाशीता एंड लिहितो, जिस पर लिखा हुआ है कि अगर उनका फाइटर जीत गया तो वो कंपनीज नोगी को किंगन एसोसिएशन का चेयरमैन सेलेक्ट करेंगी। काताहारा आता है एंड सबको बताता है कि 27 घंटों के बाद पार्टिसिपेंट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी एंड बाय रूल पार्टिसिपेंट्स आपस में शिप पर नहीं लड़ सकते। शियून जो किरियो की एम्प्लॉयर है वो ओमा को बताती है कि खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले अगर वो किरियो को डिफीट करना चाहता है एंड ओमा गुस्से में आ जाता है, लिहितो उसे रोकता है। मीनवाइल किरियो काताहारा के बॉडीगार्ड को ब्रूटली मार देता है क्योंकि उसने शिप पर जब हसाद को किक किया था तो उसका थोड़ा सा ब्लड ओमा के फेस पर आ गया था। बोर्ड में कानेडा सुइकिची कैन को बोलता है कि रियो की जगह उसको अपना फाइटर कंसीडर करे। कानेडा बोलता है कि क्योंकि वो फिलहाल किसी कंपनी का फाइटर नहीं है तो अगर अभी वो रियो से लड़ाई करे तो कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। रियो उसे पंच करता है एंड बोलता है कि अगर वो 1 मिनट तक फाइट में खड़ा रहा तो वो खुद अपनी पोस्ट उसे दे देगा। कानेडा रियो की फाइट एनालाइज करने की कोशिश करता है एंड कुछ स्ट्राइक्स ब्लॉक करके पंच करता है एंड रियो उसे बोलता है कि अब वो सीरियस फाइट करेगा। कानेडा उसकी स्ट्राइक ब्लॉक करके उसका आर्म तोड़ देता है, लेकिन रियो हार नहीं मान रहा एंड एक आर्म से फाइट करता है बट कानेडा उसकी हर मूव सेंस करके पहले से ही काउंटर कर पा रहा है एंड फाइनल ब्लो में उसे जमीन पर गिरा के किक से उसे नॉकआउट कर देता है। कैन ये देख के बहुत इंप्रेस होता है एंड उसे अपना फाइटर बना लेता है। वकात्सुकी एंड कॉस्मो पर कुछ फाइटर्स अटैक करते हैं जो अभी तक किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं थे। कॉस्मो हाउएवर खुश है क्योंकि वो बोर हो रहा था। हायामी कात्सुमा ने कुछ नॉन पार्टिसिपेंट फाइटर्स कंपेटिटर्स से लड़ने के लिए भेजे हैं ताकि वो उनकी जगह ले सकें एंड हायामी के लिए चेयरमैन किंग एसोसिएशन बनने के चांसेस बढ़ जाए।
रे, जो रीनोस ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, हयामी के फाइटर को डिफीट कर देता है। हयामी का पर्सनल बॉडीगार्ड बोलता है कि वो रे को जाके डिफीट करेगा, बट हयामी उसे रोक लेता है और बोलता है कि ऑलरेडी उन्हें टूर्नामेंट में 6 स्लॉट्स मिल चुकी हैं। आकियामा लेहितो को डांट रही होती है क्योंकि वो कैसीनो में अपने सारे पैसे हार चुका है एंड वो ओमा को वोमनाइजर बोलती है। उसी दौरान एक फाइटर आकियामा पर अटैक करता है एंड ओमा उसे बचा लेता है। लेहितो उस पर अटैक करता है बट वो उसको डॉज करके ओमा से फाइट के लिए बढ़ता है। वो ओमा को पकड़ता है एंड ओमा उसे पंच करने लगता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि फाइटर एक लड़की है एंड वो अपना नाम कुरे करोरा बताती है। वो ओमा को प्रपोज करती है जिस पर ओमा ऑकवर्ड होकर वहां से भाग जाता है। उसके भाई वहां आके उसे ले जाते हैं। करोरा अपने ग्रैंडफादर को अपने क्रश के बारे में बताती है एंड जैसे ही वो वहां से जाती है तो ग्रैंडफादर अपने आदमियों को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ओमा करोरा के साथ नजर आए तो ओमा को जान से मार दो। शिप फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है जहां मैच के लिए ड्रॉ स्टार्ट होंगे। नोगी परेशान है जिस पर रीनो बताती है कि अगर नोगी हार गया तो उसकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, जिस पर यामाशीता परेशान हो जाता है क्योंकि इस तरह तो वो जॉबलेस हो जाएगा एंड उसने जो लोन फाइट के लिए लिया था वो उसे लौटा नहीं पाएगा। सबसे पहले यामाशीता को बारी दी जाती है। वो 8 स्लॉट चूज करता है जो कि 4th मैच बनता है ताकि वो फाइटर्स का अंदाजा लगा सके। मैच का दिन आ चुका है। कॉस्मो का मैच पहले नंबर पे है। वो अपने फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। उससे अपना पुराना टाइम याद आता है जब वो एक ट्रबल मेकर था एंड एक बार उसको 4 याकुजा मेंबर से मार पड़ रही थी एंड एक MMA फाइटर कुरेशी मित्सुया ने उसकी जान बचाई थी एंड इस तरह वो कॉस्मो का मेंटर बन गया था। अकीरा जो कॉस्मो का एम्प्लॉयर है वो उसे बोलता है कि अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हो जाए तो वो मैच फॉरफिट कर दे। पहली फाइट कॉस्मो एंड एडम डुडले में है जो कि बॉस बर्गर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस्मो बहुत तेज है एंड एडम के सारे अटैक्स डॉज कर रहा है। एडम कॉस्मो की आइस पर अटैक करने लगता है बट कॉस्मो सीजर क्रॉस यूज करके एडम को जमीन पर गिरा देता है। जेरी सोच रहा होता है कि उसने एडम को कहीं देखा है बट उसे याद नहीं आ रहा होता। कॉस्मो एडम को हिट करता है बट एडम आर्म से ब्लॉक कर लेता है एंड कॉस्मो को टॉन्ट करता है। कॉस्मो जैसे ही ओपनिंग देता है तो एडम उस पर अटैक करता है एंड कॉस्मो वहां से जंप करता है। पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं कि कॉस्मो को ये पोजीशन गिव अप नहीं करनी चाहिए थी या डॉज नहीं करना चाहिए था क्योंकि एडम का पंच इतना स्ट्रांग नहीं था। रे हाउएवर बोलता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि अगर वो डॉज ना करता तो फाइट वहीं फिनिश हो जाती। डॉज करने के बावजूद पंच थोड़ा सा कॉस्मो को टच होता है एंड वो इंजर हो जाता है। जेरी को याद आता है कि एडम आइस हॉकी में था एंड उसकी स्पेशलिटी उसके एनॉर्मस बैक मसल्स थे जिनकी वजह से उसका पंच इतना स्ट्रांग है कि वो एक पंच से ही ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। एडम कॉस्मो को पंच करता है एंड कॉस्मो उछल के दूर गिरता है। वो अगेन पंच करता है बट कॉस्मो अपने आर्म से ब्लॉक करता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जंप करके खुद को बचा लेता है। कॉस्मो मजीद हिट्स करता है बट उसे अपना स्टैमिना की फिक्र हो रही होती है। कॉस्मो अपना फाइटिंग स्टांस चेंज करता है एंड ये देखकर एडम भी अपना फाइटिंग स्टांस बदल लेता है। कॉस्मो एडम की तरफ बढ़ता है बट एडम उसे एक्सट्रीमली पावरफुल पंचेस मारता है एंड फिर उसे उठा के मजीद पंच मारता है। एडम उसे कॉन्टिन्यूस पंच कर रहा होता है कि रेफरी आके मैच रोक देता है एंड एडम बहस करने लगता है तो उसे पता लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है एंड वो अपने आप को एक साइड पर ट्रायंगल चॉप में बेहोश देखता है। अपेरेंटली जब कॉस्मो एडम की तरफ बढ़ा था तो उसकी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से एडम को लगा कि उसने कॉस्मो पर अटैक कर दिया है बट स्प्लिट सेकंड इंटरवल में कॉस्मो एडम को ट्रायंगल चॉक लगा चुका था। सिकिबायाशी वकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो ये सब कर सकता है तो वो बोलता है कि सिर्फ कॉस्मो ही है जो कि ऐसा कर सकता है। सो कॉस्मो हुआ किंगन मैचेस का पहला विनर। नेक्स्ट मैच निंटेंडो एंड वकासा लाइफ इंश्योरेंस के बीच में है। ब्यूटीफुल नेपाल को रिप्रेजेंट करा है हारो एंड वकासा को रिप्रेजेंट करा है अकोया जो कि एक एक्स कॉप है। उसकी एम्प्लॉयर शुंका अपोनेंट्स की सारी मूव एनालाइज करके उसको रिपोर्ट करती है। हारो एक बहुत अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग फाइटर था बट पैसे की लालच में वो आउट ऑफ शेप हो गया। हारो एक भी हिट नहीं कर पा रहा लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो हार गया तो नेपाल को जो एड निंटेंडो से जा रही थी वो रुक जाएगी। इस तरह उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है एंड हारो को पुराना टाइम याद आता है जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फिट हुआ करता था। हारो की स्पीड बढ़ती है एंड वो कंट्रोल में आ जाता है लेकिन उसकी इंजर्ड नी में बहुत ज्यादा पेन है और उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अकोया को ओपनिंग मिलती है एंड वो किक करके हारो को नॉकआउट कर देता है। सो सेकंड विनर हुआ अकोया। नेक्स्ट मैच है कांजो की कंपनी अंडरमाउंट एंड सेंट्री कंपनी के दरमियान। रयान थोड़ा लेट है जो कि अंडरमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कुरे क्लैन से है क्योंकि वो मैच से पहले लोहितो से लड़ रहा था। जब वो मैच में पहुंचता है तो उसकी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड होता है विच मीन्स के ब्लड लोहितो का है। सेंट्री कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है मुकीची रॉबिन्सन। रयान एक पावरफुल किक मारता है बट मुकीची उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर मुकीची पंच करता है एंड रयान उसे पकड़ लेता है विच मीन्स के दोनों टक्कर के हैं। रयान एंड मुकीची दोनों अपने फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। रयान अपना ब्लड मुकीची की आईज में फेंकता है
लेकिन जब वो अटैक करने लगता है तो मकीची ब्लॉक कर लेता है एंड पावरफुल किक करता है एंड अमेजिंग पंचेस मारने के बाद उसे ग्राउंड पर फेंकता है। यहाँ लगता है कि मकीची फाइट विन कर चुका है, लेकिन रेयान कुरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। उसके अटैक्स के अगेंस्ट मकीची पावरलेस है। वो मकीची को चॉप करता है, मकीची को फ्लैशबैक्स होते हैं। मकीची फुल पावर यूज करके अपने आप को छुड़वा लेता है, बट अगेन रेयान उसे पकड़ लेता है एंड फाइनल ब्लो मार के उसे हरा देता है। नाउ द थर्ड विनर इज रेयान। अब बारी है ओमा के मैच की। यामाशीता उसे बोलता है कि अगर उसे ज्यादा खतरा लगे तो मैच विड्रॉ कर दे। ओमा का मैच है पैनासोनिक कंपनी के साथ। पैनासोनिक का ओनर यामाशीता से साइड बेट लगाता है फॉर 10 टीवीज एंड यामाशीता एग्री कर लेता है। आकियामा उसे बताती है कि 10 टीवीज मीन 10% ऑफ द कंपनी। सो अगर ओमा हारा तो यामाशीता ने पैनासोनिक को 200 बिलियन येन देने होंगे। यामाशीता को हार्ट अटैक आने वाला होता है, लेकिन उसे होप है कि ओमा जीत जाएगा। ओमा की फाइट एक वियर्ड से फाइटर के साथ होती है नेम इनाबा रियो। पहले तो ओमा इनाबा को ओवरपावर कर लेता है, जिससे यामाशीता को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, बट देन इनाबा का फाइटिंग स्टांस चेंज हो जाता है एंड वो ओमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है एंड अपेरेंटली ओमा सिर्फ इनाबा की आफ्टर इमेजेस को हिट कर पा रहा था। ओमा कॉन्सेंट्रेट करता है, इनाबा को हिट करने में कामयाब हो जाता है एंड फिर ओमा निको स्टाइल टेक्निक्स यूज करने लगता है एंड इनाबा को पावरफुल पंच करता है। इनाबा ओमा को अपने बालों से पकड़ लेता है, जो कि चेन्स की तरह मजबूत है एंड वो ओमा को बालों की मदद से काफी जख्मी कर देता है। ओमा फाइनली ओवरकम करता है एंड इनाबा को पावरफुल हिट्स करता है, जिससे उसका स्कल एंड उसका जॉ क्रैक हो जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। सो फोर्थ विनर इज ओमा। लेटर पैनासोनिक कंपनी का मालिक यामाशीता को 10% ऑफर करता है, लेकिन ओमा रिफ्यूज कर देता है एंड इस तरह यामाशीता को 200 बिलियन का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट बैटल है मुरोबुची गोजो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड क्लोथिंग को, एंड वकात्सुकी तकाशी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फुरुमी फार्मा को। ये एक क्विक फाइट होती है एंड वकात्सुकी जीत जाता है। नेक्स्ट बैटल है सवादा काइजुबुरो रिप्रेजेंटिंग मर्डर म्यूजिक एंड जूलियस रेनहोल्ड रिप्रेजेंटिंग तोयो इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन स्वादा उसे देखते ही मैच फॉरफिट कर देता है। पार्ट फर्स्ट की फाइनल बैटल है मुतीबा गिजिंगा रिप्रेजेंटिंग इवामी हेवी इंडस्ट्रीज एंड मेगिरो मसाकी रिप्रेजेंटिंग ओमिची इंडस्ट्रीज। मसाकी एक वियर्डो है, जिसे जितना दर्द हो उसे उतनी एक्साइटमेंट होती है। मसाकी मुतेबा की आइस डैमेज कर देता है, बट स्पॉइलर अलर्ट, मुतेबा ऑलरेडी ही ब्लाइंड है, सो इसका कोई फायदा नहीं होता। मुतीबा फाइनली पावरफुल अटैक्स करने के बाद विक्टोरियस हो जाता है। सो इस तरह पार्ट 1 किंगन अशोरा का एंड होता है। सो पार्ट 2 के स्टार्ट में फर्स्ट मैच ताकिरो एंड जोंग सकीबियाशी के बीच होता है। ताकिरो एक सोलो रेसलर है एंड सकीबियाशी एक प्रो रेसलर है। सकीबियाशी का पार्ट 1 में ओमा के साथ मैच हो चुका है। ताकिरो एंड सकीबियाशी का मैच स्टार्ट होता है एंड सकीबियाशी पहले तो जम के मार खाता है एंड आदत से मजबूर होकर सकीबियाशी ताकिरो के अटैक्स को काउंटर नहीं कर रहा, जिस पर ताकिरो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड सकीबियाशी को लहूलुहान कर देता है एंड इवन उसकी नीज भी डिसलोकेट कर देता है। सकीबियाशी कहता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि असली रेसलर कभी अपोनेंट के अटैक्स से नहीं भागता एंड बल्कि उन्हें एंड्योर करता है। वो ताकिरो को बोलता है कि उसे लगता है कि ताकिरो को खुद सोमो रेसलिंग पसंद नहीं, जिस पर ताकिरो गुस्से में आता है एंड सोमो रेसलर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट लेग्स यूज करके उसे रेंजिंग स्पीयर मारता है। सबको लगता है कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन सकीबियाशी उठता है। उसका प्लान ताकिरो को एग्जॉस्ट करना था एंड क्योंकि अब वो थक चुका है तो वो उसे एक पावरफुल सुप्लेक्स मार के हरा देता है। हारू सकीबियाशी से इंप्रेस होकर उसे अपना मेंटोर बना लेता है। मोकिचो, जिसकी लड़ाई रेयान से हुई थी, वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। सवादा भी जख्मी है एंड लोहितो उससे पूछता है कि उसका यह हाल किसने किया ताकि वो उसका बदला ले सके। कॉस्मो एटम के साथ डिनर कर रहा होता है एंड अचानक उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड वो पेन किलर्स खाने के लिए चला जाता है। ओमा इमेजिनेशंस के जरिए अब सब अपोनेंट से लड़ रहा है, जो टेक्निक उसे उसके मेंटर ने सिखाई थी। निको तोकीता ओमा की इमेजिनेशंस में आता है और उसे निको स्टाइल यूज करने का बोलता है। वो उसे बताता है कि निको स्टाइल छोटे ओपोनेंट्स के लिए तो ठीक है, बट हैवी ओपोनेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि निको स्टाइल यूज करने से उसकी स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन अटैक्स वीक हो जाते हैं। जब वो जागता है तो उसकी नोज ब्लीड कर रही होती है। यामाशीता उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है, बट वो उसकी नहीं मानता। फिर वो वॉशरूम जाता है एंड उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि वो हार नहीं मानेगा जब तक वो किरियो को हरा ना दे। अब 9th मैच स्टार्ट होने वाला होता है। विलेज ऑफ डॉन का रिप्रेजेंटेटिव है सा योरोइजुका एंड जीरो फिश का रिप्रेजेंटेटिव है योशिनारो कारो। पता लगता है कि विलेज ऑफ डॉन के मेयर ने ये मैच सॉ की फेवर में फिक्स करवाया है, जिसका सॉ का आइडिया नहीं है। ये सब उसने आयामी कात्सुमा के प्रेशर में आके किया है। ऑडियंस में एक फाइटर का औलान पहले ही बता देता है कि सॉ ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि उसे सॉ की एबिलिटीज का पता है। फाइट के स्टार्ट में कारो सॉ को एक बहुत हैवी पंच मारता है एंड सॉ लिथवाई स्टाइल यूज करता है एंड इस स्टाइल में फाइटर ब्लॉक नहीं करता एंड क्विकली पंचेस एंड किक्स मारता है। कारो सॉ को पंच करता है एंड वो उड़ के नीचे गिरता है, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका हेड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
कारो की फिंगर्स डिसलोकेट हो जाती हैं, जिन्हें वो दोबारा सही कर लेता है। सा कारो को बहुत मारता है एंड जैसे ही कारो गिरने वाला होता है तो वो एक अजीब सी पोजीशन से अटैक करता है। वो ये इसलिए कर पाया क्योंकि शिप्स पर काम करके कारो का सेंस ऑफ बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप हो चुका है। कारो सा को बहुत ज्यादा मारता है एंड उसे बियर हक करता है, बट सा काउंटर करके उसकी नेक पर किक मारता है एंड मैच जीत जाता है। कारो का फिशिंग पोर्ट खतरे में था एंड हायामी कात्सुमा ने कहा था कि अगर वो मैच हार गया तो वो उसका फॉर्म बचाने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन कारो को बाद में पता लगा कि हायामी ने झूठ बोला था, तो उसने डिसाइड किया कि वो ये मैच नहीं हारेगा। लेकिन अब वो मैच हार चुका है एंड अब कुछ नहीं हो सकता। सेन हात्सुमी नोगी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एंड शियोन आपस में अपने पुराने टाइम याद कर रहे होते हैं जब वो डेट किया करते थे। 10th मैच निजो मसामी एंड रेई माकाजुशी के बीच में होता है। निजो अंडरग्राउंड कॉम्बैट स्पोर्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। रे लाइटनिंग स्पिरिट स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है। रे 9 दिनों से ना सोया है ना कुछ खाया पिया है एंड इस तरह उसके माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है रे लाइटनिंग स्पीड से एक ही अटैक में मैच जीत जाता है। निजो मैच हार चुका है एंड डेस्टिनी लैंड अब टोयो इलेक्ट्रिक को मिल चुका है। नेक्स्ट मैच रैन निकाइदो एंड सत्सुना किरियो के बीच है। रैन किरियो को एक कट लगाता है, बट किरियो इस दौरान उसका शोल्डर इंतहाई जख्मी कर देता है। रैन उसे इल्यूजन दिखा के पंच करता है, बट इसी दौरान उसने किरियो को भी चेस्ट पर स्लैप किया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। किरियो की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है एंड रैन उसे हिट नहीं कर पा रहा। किरियो अपनी टेक्निक यूज करके रैन के पीछे आता है एंड उसका हार्ट स्टॉप कर देता है एंड मैच जीत जाता है। नेक्स्ट मैच है लोहितो एंड गेंजाई कुरुकी का। गेंजाई भी कुरी फैमिली जैसे ही एक असैसिन फैमिली से बिलोंग करता है। रे मिकाजुकी बोलता है कि गेंजाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसको किंगन एसोसिएशन प्रेसिडेंट के फाइटर अगीतो से कंपेयर किया जा सकता है। लोहितो फर्स्ट अटैक करता है, बट गेंजाई उसका मोमेंटम यूज करके उसे जमीन पर फेंक देता है। लोहितो दोबारा उठता है, बट गेंजाई उसे दोबारा गिरा देता है। गेंजाई उसे बोलता है कि विथड्रॉ कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोहितो गुस्से में आ जाता है एंड उस पर अटैक करता है। गेंजाई सोचता है कि लोहितो को एक और चांस दे देना चाहिए। लोहितो कॉन्स्टेंट अटैक करता है, बट गेंजाई को टच नहीं कर पा रहा। वो गेंजाई पर रेजर अटैक करने लगता है, बट गेंजाई उसके आर्म एंड चेस्ट पर अटैक करता है। गेंजाई काइवान स्टाइल यूजर है एंड इस तरह उसकी फिंगर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोहितो बहुत जख्मी है, बट गेंजाई पर अटैक के लिए उठता है एंड फिर हॉस्पिटल में जागता है। नोवा ओकुबो नाम का फाइटर उसे बताता है कि वो मैच हार गया है। नोगी ग्रुप के फाइटर सेन हात्सुमी का मैच होता है योशिका के फाइटर ताकायुकी चिबा के साथ। चिबा बोलता है कि उसे मैन विदाउट फेस कहा जाता है एंड ये कहता है कि वो ऑडियंस में बैठे किसी भी फाइटर का रूप धार सकता है। सेन ऑब्जर्व कर लेता है कि चिबा का फाइटिंग स्टाइल बॉक्सिंग है एंड फिर वो अपना फेस चेंज करके एक और फाइटर बन जाता है एंड आखिर में अपना फेस दिखाता है। चिबा ना सिर्फ फेस बल्कि मूवमेंट एंड फाइटिंग स्टाइल भी एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है। वो अभी तक के टूर्नामेंट के किसी भी फाइटर का फाइटिंग स्टाइल यूज कर सकता है। वो बहुत सारे फाइटर्स का फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, बट सेन एक मूव मार के 26 सेकंड्स में फाइट खत्म कर देता है। निको ओपोनेंट टीम के सीईओ को बोलता है कि अगर सेन हार भी जाता तो उसे कोई फर्क ना पड़ता एंड अगर तुम जीत जाते टूर्नामेंट तो मैं तुम्हें फोर्स करके किंगन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता। नेक्स्ट मैच यूनिवर्सिटी ऑफ तेतो के फाइटर डॉक्टर हाजिमा हानाफुसा एंड जुआ कम्युनिकेशन के फाइटर योहाई बांदो के बीच है। हाजिमा असल में जापानीज गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट है। योहाई क्रिमिनल था एंड उसे जितनी बार भी डेथ सेंटेंस के थ्रू मारने की कोशिश की गई वो नहीं मरा, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि योहाई को मारने के लिए किंगन टूर्नामेंट सही प्लेटफॉर्म है। हाजिमा बड़ी फुर्ती से योहाई के पंचर पॉइंट्स हिट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसकी नेक पर हिट करता है तो उसकी अपनी उंगलियां टूट जाती हैं, तो उसे पता लगता है कि योहाई की नेक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड फिर योहाई अपनी असल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। लेकिन हाजिमा के पास एक और ट्रिक है। उसने अपनी फुट बोन्स एंड आर्म्स में सोर्ड्स बनाई हुई हैं जो कि अलाउड है क्योंकि ये उसी के बॉडी का पार्ट है। फिर पता लगता है कि हाजिमा को पेन फील ही नहीं होता, इसीलिए वो जख्मी होने के बावजूद अटैक्स कर रहा है। वो योहाई को सोर्ड्स मारता है एंड ओपनिंग देख के योहाई उसकी नेक ब्रेक कर देता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, बट उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट उसकी नेक वापस अपनी जगह पर ले आता है। हाजिमा वही डॉक्टर है जिसने मोकिचो की जान बचाई थी एंड मोकिचो की बहन भी वहां मौजूद है एंड हाजिमा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हाजिमा बताता है कि उसकी बोन सोर्ड्स पर पॉइजन लगा हुआ था, सो बेशक योहाई मैच जीत गया लेकिन वो जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट मैच यासो ट्रेडिंग के फाइटर गावलान वोंग सवात एंड गिनो बुनिया बुक स्टोर के फाइटर सुकीची कनाडा के बीच है। यासू ट्रेडिंग का प्रेसिडेंट किंगडम ऑफ थाईलैंड रूलर से रिक्वेस्ट करके उनके राइट हैंड मैन गौलान को फाइट के लिए लेके आया है। गौलान थाईलैंड में थाई गॉड ऑफ वॉर कहलाता है। कनाडा बचपन से बहुत ही ज्यादा वीक था एंड काफी बीमार रहता था, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना चाहता है। कनाडा को पता है कि वो गौलान को नहीं हरा सकता, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स की डेडिकेशन देख के वो ठानता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। कनाडा गौलान की रिस्ट डिसलोकेट करने का सोचता है, बट गौलान उसकी सोच से भी ज्यादा तेज है।
कानाडा डिफेंसिव मोड में आ जाता है, बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कानाडा को एक ओपनिंग मिलती है, वो गायलॉन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, बट गायलॉन फिर से उठता है और एक पावरफुल फाइनल ब्लो मार के उसे नीचे गिरा देता है। बट कानाडा हार नहीं मान रहा। वो गायलॉन को कहता है कि वो उसे फिनिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जिस पर गायलॉन कहता है कि वो कनाडा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बट उनका कोई मैच नहीं। लेकिन कनाडा की डिटर्मिनेशन देखकर वो फाइट करने का फैसला करता है। कनाडा खुश है क्योंकि उसने गायलॉन के पावरफुल अटैक्स प्रिडिक्ट किए थे, जो कि वो अब यूज करने लगा है। वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बट कोई अटैक कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन 10th अटैक कनेक्ट होता है, कनाडा नॉकआउट हो जाता है। रियो बताता है कि कनाडा को फाइटर्स एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और इस तरह मार खाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता। नेक्स्ट फाइट है अगितो कानो की। तकीशी वकात्सुकी जुन साकीबायाशी को बताता है कि वो ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में अगितो से लड़ चुका है। फिर अगितो का ओपोनेंट नाओआ अकुबो आता है। नाओआ अगितो को ग्रैब करने लगता है, तो अगितो उसे पावरफुल हिट्स करता है, एंड जहां उसका अटैक कनेक्ट होता है वहां जख्म छोड़ जाता है। नाओआ बचपन में रेसलर था, फिर वो बॉक्सिंग की तरफ आया, एंड फिर वो एमएमए फाइटर बना। काताहारा बोलता है कि अगितो अभी सिर्फ खेल रहा है, एंड अब तुम उसकी असली पावर्स देखना। अगितो बोलता है कि नाओआ के जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन नाओआ अगितो को पावरफुल पंच करता है एंड सुप्लेक्स मारकर जमीन पे गिरा देता है। नाओआ अगितो को बहुत ज्यादा मारता है। जब अगितो उठता है तो वो हंस रहा होता है। अगितो नाओआ की तरफ बढ़ता है एंड पंच करता है, बट नाओआ उसे डॉज कर लेता है। लेकिन अगितो क्विकली उसे दूसरा पंच मार के सुप्लेक्स मारता है, एंड इस तरह नाओआ बेहोश हो जाता है एंड अगितो जीत जाता है। वो नाओआ को रिस्पेक्ट देता है एंड बोलता है कि उसकी वजह से वो मजीद स्ट्रांग हो गया है। अगितो तकाशी को बोलता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, एंड शायद वही लेफ्ट ग्रुप में टॉप पर आएगा। एंड वही ओमा खड़ा होता है एंड बोलता है कि तकाशी नहीं बल्कि वो लेफ्ट ग्रुप में टॉप करेगा। लेकिन अगितो बोलता है कि ओमा वीक है, एंड ओमा उसी टाइम उसे चैलेंज करता है, बट निको की इमेज उसे रोक देती है, एंड निको बोलता है कि वो अभी इन दोनों में किसी को बीट नहीं कर सकता। इस बात पर ओमा गुस्से में आ जाता है एंड अगितो की तरफ बढ़ता है। अगितो एक किक करके ओमा को बेहोश कर देता है। ओमा ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड निको उसे बोलता है कि वो वीक इसलिए है क्योंकि उसे अपने मार्शल आर्ट्स पर भरोसा नहीं। ओमा बोलता है कि वो भरोसा करे भी तो कैसे, जिससे उसने ये सब सीखा था तो वो लड़ाई के बाद खुद मर गया। फिर फुसुई कुरे दिखाई देती है जो कांजो यामाशिता पर नजर रखी हुई है। अब किंगन के सेकंड मैच स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी के फर्स्ट मैच पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट मैच कॉस्मो और अकोया के बीच होता है। अकोया कॉस्मो की ग्रैपलिंग टेक्निक से चौकन्ना है, एंड कॉस्मो अपना फाइटिंग स्टाइल पहले मैच से चेंज कर लेता है, एंड सब हैरान हो जाते हैं। अकोया रीपर टेक्निक यूज करके कॉस्मो को कट लगा देता है। अकोया की पार्टनर उसे कॉस्मो की मूवमेंट्स एनालाइज करके बताती है, एंड अकोया अपना फाइटिंग स्टार्स अगितो जैसा कर लेता है। वो कॉस्मो का आर्म ब्रेक कर देता है। उसकी पार्टनर बताती है कि कॉस्मो की स्पीड मैच के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे जल्दी नॉकआउट करना होगा। कॉस्मो लास्ट मैच वाला सबमिशन अकोया को लगाता है, बट अकोया एंड टाइम पर उसे ब्लॉक कर लेता है। कॉस्मो के लिए यह पहला ओपोनेंट है जिसने उसका अटैक ब्लॉक किया। अकीरा एंड एडम अकोया के पार्टनर की चीटिंग पकड़ के उसे स्टॉप कर देते हैं। अकोया को अपने पार्टनर से कोई इनपुट नहीं मिलती, एंड वो गुस्से में कॉस्मो का आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कॉस्मो की लेग पर बाइट करता है। पार्टनर बताती है कि वो अकोया को इसलिए इंस्ट्रक्ट कर रही थी ताकि वो अपना एनिमल फॉर्म कंट्रोल में रखे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता एंड कॉस्मो को कोई नहीं बचा सकता। वो कॉस्मो का फ्लैश चबा रहा होता है एंड उसकी थाई बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है। कॉस्मो बहुत ज्यादा डर जाता है। अकोया उसके ऊपर बैठता है एंड उसे गिव अप नहीं करने देता। वो कॉस्मो के रिब्स में अपना थंब डालता है एंड उसे चीखने भी नहीं दे रहा। कॉस्मो बेहोश हो जाता है एंड फिर वो कॉस्मो के रिब्स पर पंच करके उसे दोबारा होश में लाता है। वो कॉस्मो के रिब्स ब्रेक करता है, लेकिन रूल्स के मुताबिक जब तक कॉस्मो गिव अप नहीं करता या पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हो जाता, रेफरी मैच स्टॉप नहीं कर सकता। एडम अकोया के रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है कि मैच गिव अप करो, लेकिन वो बोलती है कि अब अकोया को कोई नहीं रोक सकता। कॉस्मो दोबारा अनकॉन्शियस होने लगता है, बट उसे अपने मेंटोर की याद आती है एंड वो मोटिवेट हो जाता है। वो अकोया का आर्म बाइट करता है एंड उसे अपने ऊपर से हटा देता है। कॉस्मो की स्पीड बढ़ जाती है, बट अकोया उसके इंजर्ड रिब्स पर किक करता है एंड उसको डेक से पकड़ के उठा लेता है। कॉस्मो अकोया की आई पर किक करता है एंड उसे पाइथन होल्ड सबमिशन लगा देता है। वो कॉस्मो को अरीना की वॉल पर मार के नीचे गिरा देता है, बट कॉस्मो उसे सबमिशन लगा देता है। वो कॉस्मो को पंचिस करता है, बट कॉस्मो बर्दाश्त करता रहता है एंड इसी तरह अकोया को नॉकआउट कर देता है। अकोया कॉस्मो को अप्रिशिएट करता है एंड वहां से चला जाता है। यामाशिता के पास ओमा आता है एंड उसी टाइम वहां पर कुरे फैमिली का हेड आता है
एंड यामाशीता को बताता है कि रायन जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यामाशीता का बेटा उस कंपनी का मालिक है एंड अगर ओमा मैच हारा तो वो कांजो को मार देगा। नेक्स्ट मैच ओमा एंड रायन के बीच है। ओमा यामाशीता को बोलता है कि डोंट वरी, मैं मैच जीतने वाला हूँ, ये इस सीजन की सबसे लॉन्ग अवेटेड फाइट होगी। यामाशीता को याद आता है कि बचपन में उसका बेटा बहुत ज्यादा पढ़ाकू था, बट फिर वो रैट्स के ब्रेन पर वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करने लगा था एंड फिर उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। कांजो पर अटैक स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ ओमा की फाइट। ओमा रायन पर बहुत अटैक्स करता है एंड उसे नीचे गिरा के किक करता है एंड जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। रायन को अटैक्स का मौका ही नहीं मिल रहा एंड फिर वो एक ओपनिंग देख के ओमा को एक क्लॉस लाइन अटैक करके नीचे गिरा देता है। रायन को इतनी मार खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। पूरे फैमिली के मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। रायन ओमा को निको स्टाइल यूज करने का बोलता है बट ओमा नहीं मानता। रायन ओमा को बहुत ज्यादा मारता है एंड आखिरकार ओमा निको स्टाइल यूज करने लगता है। ओमा की टेक्निक इंप्रूव हो गई है एंड रायन अब मुश्किल में है। फिर रायन पूरी फैमिली की फाइटिंग टेक्निक यूज करता है एंड इस तरह दोनों अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर यामाशीता को बताता है कि ओमा ने अपनी टेक्निक इंप्रूव की है, लेकिन वो ये करने के लिए अपना हार्ट पर ओवर प्रेशर डाल रहा है एंड इस तरह वो मर भी सकता है। यामाशीता कांजो को कांटेक्ट करता है कि अगर कांजो सेफ है तो वो ओमा को मैच गिव अप करने के लिए बोल देगा, बट कांजो को पूरे फैमिली ने कैप्चर कर लिया है एंड ओमा की बॉडी भी अभी ओवर प्रेशराइज्ड हो चुकी है। रायन ओमा को पंच करके गिरा देता है एंड यामाशीता को लगता है कि ओमा नॉकआउट हो चुका है। रेफरी मैच रोकने वाला होता है बट रायन उसे रोक देता है एंड बोलता है कि ओमा बहुत स्ट्रांग है एंड उसको अप्रिशिएट करने के लिए मुझे उसको जान से मारना होगा। निको ओमा को बोलता है कि निको स्टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ओमा फिर वही बात करता है कि अगर निको स्टाइल बेस्ट है तो आज निको जिंदा क्यों नहीं। यामाशीता चिल्लाता है कि किस तरह ओमा ने उसकी लाइफ चेंज कर दी थी एंड उसे उठने का बोलता है। ओमा उठता है एंड रायन उसकी तरफ भागता है। ओमा को निको का लेसन याद आता है कि कैसे किसी ओपोनेंट की स्पीड उसके खिलाफ यूज की जा सकती है एंड इसी तरह वो रायन को एल्बो एंड पंच मारता है। रायन ओमा को दूर फेंकता है एंड दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एंड ओमा का पंच कनेक्ट होता है एंड वो रायन को नीचे पटक के सबमिशन लगा देता है। निको ओमा को बोलता है कि उसने निको स्टाइल इंप्रूव किया है एंड वहां से चला जाता है एंड उसे फाइनल ब्लो मार के नॉकआउट कर देता है। यामाशीता इमोशनल हो जाता है एंड ओमा वहां से उठ के चला जाता है। किरीयू बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि ओमा निको स्टाइल यूज करके डीमन बन जाए एंड रायन को जान से मार दे। यामाशीता कोरे फैमिली के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि क्योंकि ओमा मैच जीत गया है तो वो इसलिए कांजो को हार्म नहीं कर सकते। काताहारा एंड नोगी आपस में बात कर रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि ओमा काफी हद तक अगीतो जैसा है। यामाशीता अपने बेटे से बात करता है एंड इमोशनल हो जाता है। ओमा उसे दिलासा देता है एंड तीनों वहां से चले जाते हैं। सो ये था किंगन अशूरा का रीकैप। काइंडली कमेंट्स में डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप के साथ। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।